हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। माय नेम इज राजवर्धन। और जैसा कि आप लोगों को पता है, LIC AAO का नोटिफिकेशन कभी भी आपके सामने आ सकता है। तो उसी की तैयारी को कंटिन्यू करते हुए हम लोगों का ये सेशन स्टार्ट हुए थे, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे थे LIC AAO में आए हुए, जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट पजल किस किस टाइप के आए थे, और भी हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे। 2 वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करे थे। उसके बाद हम लोगों ने टॉपिक वाइज स्टार्ट किया था, जिसमें कि 3 टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं: ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस एंड कोडिंग एंड डिकोडिंग। आज ही हमारा 4th टॉपिक रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चन आज का जो टॉपिक रहने वाला है बहुत ही इजी और बहुत ही स्कोरिंग रहने वाला है। 1 से 2 क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे इससे प्रीवियस वीडियोस अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो वो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉमन सेंस रीजनिंग। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, यहाँ पे आपको बस आपके कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। कंसेप्ट यहाँ पे ऐसा कुछ खास कुछ नहीं है, केवल कॉमन सेंस का यूज करते हुए जितने भी यहाँ पे स्टेप्स और इन्फॉर्मेशन दी है उसको फॉलो करते हुए हम लोगों को क्वेश्चन का आंसर करना होगा। ठीक है, चलिए ले चलता हूं आपको क्वेश्चन की तरफ। पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है, इन द वर्ड इनएप्रोप्रिएट। अब यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है इनएप्रोप्रिएट। फर्स्ट ऑल द ऑपोजिट ऑफ ईच लेटर आर रिटन। इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले तो अल्फाबेट्स की जो नॉलेज है वो आपके टिप्स पर होनी चाहिए। अल्फाबेट्स की नॉलेज इन द सेंस कि यानी कि A to Z जो हमारी इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज है, एक तो सबसे पहले आपको इसकी रैंक याद होनी चाहिए। फॉरवर्ड रैंक यानी कि A हमारा पहला है, उसके बाद B आता है, B की रैंक 2, C की रैंक 3, D की 4। इस तरह से आपको A से लेकर Z तक की सारी रैंक आपको बिल्कुल टिप्स पे याद होनी चाहिए। फॉरवर्ड रैंक एज वेल एज बैकवर्ड रैंक। ठीक है, आपको आगे से A to Z भी और Z to A भी आपको रैंक इनकी याद होनी चाहिए। बैकवर्ड रैंक निकालने के लिए एक तरीका भी होता है, पर वो थोड़ा टाइम कंज्यूम हो सकता है। इससे अच्छा आप उसको याद ही कर लें सारी जितनी भी रैंक है। फिर मैं आपको बता देता हूं, अगर किसी लेटर की आपको बैकवर्ड रैंक निकालनी है, बैकवर्ड रैंक यानी कि अगर हम पीछे से उस लेटर को काउंट करें तो उसकी रैंक हमारे पास क्या आएगी, उस केस में हमको क्या करना है, बैकवर्ड रैंक निकालने के लिए 27 में से उस लेटर की हमको फॉरवर्ड रैंक माइनस कर देनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लेटर है L, L की हमको बैकवर्ड रैंक निकालनी है। अगर हम L फॉरवर्ड रैंक में कैलकुलेट करें, यानी कि L की अगर हम रैंक बताएं तो फॉरवर्ड सामने से अगर गिनेंगे तो उसकी रैंक कितनी होती है, 12 होती है। तो अगर पीछे से गिनने पे हमको निकालनी है तो 27 में से इस अगर हम 12 को माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 15, यानी कि 15th नंबर पे हमको L मिलेगा अगर हम उसको पीछे से काउंट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं। और एक जो चीज आपको याद रखनी है इसमें, एक होता है पेयर ऑफ ऑपोजिट लेटर्स। पेयर ऑफ ऑपोजिट लेटर्स का मतलब है, जैसे A का ऑपोजिट क्या होगा, Z होगा, B का ऑपोजिट क्या होगा, Y होगा, C का ऑपोजिट X होगा। इस तरह से आपको सारे के सारे ऑपोजिट पेयर्स ऑफ लेटर याद रखने हैं। ठीक है, जैसे इसी क्वेश्चन में यहाँ पे जरूरत पड़ गई पहले ही क्वेश्चन में कि हमको सारे जितने भी इसमें लेटर्स हैं सबको हमको ऑपोजिट उनके लिखने हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं। इनअप्रोप्रिएट वर्ड है, ठीक है, सबके ऑपोजिट लिखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं I से। I का ऑपोजिट होता है R, उसके बाद N है, N का ऑपोजिट M होता है, A का ऑपोजिट Z होगा। ठीक है, P का ऑपोजिट होता है K, तो 2 बार हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद R का ऑपोजिट I, O का ऑपोजिट होता है L, P का ऑपोजिट अभी देखा हमने K था। ठीक है, R के लिए अगेन I के लिए R, A के लिए Z, T के लिए G और E के लिए V। तो ये हो गए इनके हर एक लेटर के ऑपोजिट लेटर्स। ठीक है, तो स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हुआ यहाँ तक। उसके बाद आगे हमसे क्या है, देन ऑल द लेटर्स फॉर्म्ड आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉर्म। अब ये हमारा सेकंड स्टेप है यहाँ तक, जो हमको क्या करना है, इन सभी को अल्फाबेटिकल फॉर्म में यहाँ पे हम इनको लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे छोटा हमको अल्फाबेट कौन सा दिख रहा है, वो है हमारे पास G। G के बाद हमारे पास है क्या, I जो कि है 2 बार, तो 2 बार हम यहाँ पे I को लिख देंगे। उसके बाद है हमारा K, तो K 1, 2 और 3, K हमारा 3 बार था। ठीक है, 3 बार हमने K लिख दिया। K के बाद हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे, L है, L हमारे पास 1 बार है। ठीक है, उसके बाद क्या बचा हमारे पास, जो आना चाहिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, क्या क्या हो गया हमारा, G हो गया, I K L, ये सब हमारे हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम पे आ गया M, M 1 ही बार है यहाँ पे। उसके बाद अगर हम देखें तो M के बाद हमारे पास है G, वो R 2 बार है।
आर हमने 2 बार लिख दिया। उसके बाद बचा जेड, जेड 2 बार है, जेड 2 बार लिख दिया। उसके बाद नहीं वी है इससे पहले, इरेज, ठीक है, जेड से पहले वी है और जेड है 2 बार। तो ये हमने लिख दिए सारे के सारे लेटर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं लिख दिया। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 ही होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सेकंड स्टेप तक हम हो चुके। देन रिमूव ऑल द रिपीटिंग लेटर्स। एग्जाम्पल, अगर जैसे यहाँ पे दिया है 2 टाइम्स P है, P अगर रिपीट हो रहा है तो हमको उसको एक ही बार कंसिडर करना है। तो यानी कि यहाँ पे जितने भी लेटर्स हैं वो रिपीटिंग वाले जो लेटर्स हैं उन सबको हम एक बार लिख देंगे। तो यानी कि G हमारा एक ही बार था, I 2 बार था, इसको एक बार लिखेंगे। K एक बार लिखा जाएगा, 3 बार था। L सिंगल था, M सिंगल था, R 2 थे, V और Z भी 2 थे। तो ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप, जो कि यहाँ तक हो जाता है। देन अरेंज ऑल द लेटर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब हम सबको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी लिखे ही हुए हैं, ठीक है जी हाँ, बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं। देन हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर आर देयर ईच ऑफ विच हैव एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब यानी कि अब हमको ऐसे पेयर ऑफ लेटर्स निकालने हैं कि इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज के अकॉर्डिंग उनके बीच में उतने ही लेटर्स होने चाहिए। केवल हमको ये देखना है किसमें, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जहां पे मेंशन कर दिया जाए फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, तो आपको उसमें दोनों केसेस में देखने हैं। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, जी से हम स्टार्ट करें। जी के बाद H I J K L M N, कोई भी हमारे यहाँ पे पेयर नहीं बन रहा जी से, तो इसको हम नहीं देखेंगे। अब यहाँ से I से स्टार्ट करेंगे। I के बाद क्या आता है, J K L M N O, ये भी कोई पेयर नहीं बना रहा। अब K से स्टार्ट करेंगे, K के बाद L, तो एक पेयर हमारा बन गया। यहाँ पे भी K के बाद L आ रहा है, इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में भी K के बाद L आता है, तो एक पेयर तो हमारा हो गया KL। ठीक है, आगे देखें। अब एक पेयर अगर हो जाता है, इसका मतलब ये भी हमको वो वाला लेटर नहीं छोड़ना, हमको उसके आगे भी लेटर यहाँ पे चेक करने हैं। K के बाद L आता है, L M, तो एक पेयर हमारा बन गया KM। ठीक है, क्योंकि अल्फाबेटिकल सीरीज के अकॉर्डिंग भी इतने ही लेटर इनके बीच में आते हैं, तो एक हो गया हमारा पेयर KM। उसके आगे चेक करें, KM NOP अब नहीं बन रहा। LM, एक पेयर हमारा L के साथ बन रहा है M का, LM, तो 3 पेयर हमारे यहाँ पे हो चुके हैं। आगे चेक करें, NOP नहीं बन रहा, MNOP ये भी नहीं बन रहा, R के बाद STV के बाद Z नहीं आता। तो केवल हमको फॉरवर्ड डायरेक्शन में चेक करना था। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चेक करने पर हमारे पास 3 पेयर हमको मिले हैं, तो 3 हो जाएगा हमारा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो बस हमको यहाँ पे देखना था और सोचना था क्या क्या हमसे पूछा गया है। स्टेप बाय स्टेप हम इसको सॉल्व करते गए और हमको आंसर इसका मिल गया। ठीक है, इजी है बहुत, बस आपको ध्यान से इसको कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड द सिक्स्थ लेटर ऑफ द वर्ड सेपरेशन आर इंटरचेंज्ड, सिमिलरली द पोजीशन ऑफ सेकंड एंड सेवंथ। अब देखो, अब यहाँ पे हमको जितने भी ये लेटर्स दिए हुए हैं, इनकी हमको पोजीशन इंटरचेंज करनी है। सबसे पहले लेटर्स देख लेते हैं, इसमें कितने हैं, 5 और 5 10 लेटर हैं। हमको क्या इंटरचेंज करना है, फर्स्ट की पोजीशन चेंज करनी है सिक्स्थ के साथ, यानी कि S की जगह आ जाएगा A और A की जगह आ जाएगा S। तो इसको लिख लेते हैं, तो ऐसे है A, उसके बाद यहाँ पे हम गैप छोड़ के लिख देंगे S। ठीक है, सेकंड में क्या करना है, द पोजीशन ऑफ सेकंड एंड सेवंथ, पोजीशन ऑफ सेकंड और सेवंथ चेंज करनी है, इंटरचेंज करनी है, यानी कि अब T पहले आ जाएगा, E इसके बाद में आ जाएगा, तो T यहाँ आ गया, E इधर आ जाएगा। ठीक है, और आगे कब तक हमको करना है, सो ऑन यहाँ पे लिखा है, यानी कि जब तक सबकी इंटरचेंज नहीं हो जाती, ये हमको प्रोसीजर कंटिन्यू रखना है। अब P को इंटरचेंज कैसे कर देंगे, I से कर देंगे, तो I यहाँ पे आ जाएगा, P हमारे यहाँ पे आ जाएगा। अगेन अब A इंटरचेंज हो जाएगा O से, O A, लास्ट हमारा बचा R इंटरचेंज हो जाएगा N से, तो N और R। तो इंटरचेंज होने के बाद इस तरह से हमको ये लेटर्स दिखाई देने वाले हैं। ठीक है, इतना हमारा हो गया। इसके बाद क्या है, इन द न्यू अरेंजमेंट दस फॉर्म्ड हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन द लेटर विच इज फोर्थ फ्रॉम राइट। अब फोर्थ फ्रॉम राइट कौन सा है, 1 2 3 4, फोर्थ फ्रॉम राइट है हमारा E। उसमें अब हमको क्या देखना है, एंड द लेटर विच इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। 1 2 3, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट I है, फोर्थ फ्रॉम द राइट E है। इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज के अकॉर्डिंग इनके बीच में कितने लेटर आते हैं ये हमको देखना है। E और I के बीच में कितने लेटर आते हैं, F G H, केवल ये 3 लेटर आते हैं इन दोनों के बीच में इसके अकॉर्डिंग। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे इन्होंने दिया है ईच कॉन्सोनेंट ऑफ द वर्ड, ये वर्ड है कुछ, इज चेंज टू द प्रीवियस लेटर, यानी कि जितने भी इसमें कॉन्सोनेंट्स हैं, कॉन्सोनेंट कितने हैं, 1 2 और 3 कॉन्सोनेंट है, इन कॉन्सोनेंट को हम इनसे चेंज कर देंगे इनके प्रीवियस लेटर से। अब जैसे आर से पहले क्या आता है क्यू, सी से पहले क्या आएगा बी, टी से पहले क्या आएगा एस, तो ये कॉन्सोनेंट्स को चेंज करेंगे इस तरह से। वोवल्स जितने भी हैं उनको चेंज कर देंगे हम इनके नेक्स्ट लेटर से। अब जैसे वोवल्स भी यहाँ पे 3 है, ई ए यू, ई के बाद क्या आता है एफ, ए के बाद बी, यू के बाद वी, इस तरह से इसको चेंज करेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं चेंज करके। आर से पहले आ जाएगा क्यू, ई के बाद एफ, सी से पहले आ जाएगा बी, ए के बाद भी बी आ जाएगा, यू के बाद भी वी आ जाएगा और टी से पहले आ जाएगा हमारा एस। ठीक है, तो इन सारा चेंज करने के बाद हमारे पास इस तरह से लेटर्स दिखेंगे। आगे क्या पूछा इन्होंने, इफ द न्यू अल्फाबेट्स दस फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है लेफ्ट से राइट में, तो बी बी एफ क्यू एस वी, इस तरह से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हमको बताना है कौन सा लेटर होगा। लेफ्ट साइड ये है, यहां से काउंट कर लेंगे फोर्थ, 1 2 3 एंड 4, तो क्यू हो जाएगा हमारा फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। When the digits, अब यहाँ पे अब तक हम लेटर्स के साथ हो रहा था ये सारे क्वेश्चंस, अब यहाँ पे डिजिट्स के साथ भी हो सकता है, वो देखिए किस तरह से क्वेश्चन बनता है। When the digits which are odd in the number, अब ये नंबर है, इसमें जितने भी odd digits हैं are decreased by 2। ऑड नंबर में तो हम क्या माइनस कर देंगे, ऑड में से माइनस करेंगे 2, और जितने भी इवन नंबर हैं यानी कि रिमेनिंग इवन ही बचे उनको हम इंक्रीज कर देंगे 1, यानी कि इवन में कर देंगे +1 और ऑड में से कर देंगे -2। देन व्हाट इज द सम ऑफ फिफ्थ डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड एंड सेकंड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन द न्यू नंबर अरेंज। ठीक है, चलिए पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। जितने भी ऑड नंबर है पहले नंबर लिख लेते हैं यहाँ पे। अब इसमें से ऑड नंबर्स में से हम सबसे पहले सारे ऑड में से ही माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब बचे इवन, इनमें हमको प्लस करना है, तो ये आ जाएगा हमारा इस तरह से, नया नंबर हमारा ये बन के आ जाएगा। अब हमको इसमें क्या करना है, देन व्हाट इज द सम ऑफ फिफ्थ डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड। 1 2 3 4 5, फिफ्थ डिजिट है हमारी 9, इसके साथ हमें सम करना है किसका, सेकंड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। सेकंड डिजिट कौन सी है लेफ्ट हैंड से, 1, तो जो कि है 10। ऑप्शन नंबर हमारा कोई सा भी नहीं है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ी मिसप्रिंट है, ये 9 की जगह आप 10 कर लीजिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड सिचुएशन ईच विच हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। जैसा पहले क्वेश्चन में हमने देखा था कितने पेयर बन रहे थे, 3 पेयर बने थे, केवल वो हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में चेक करे थे। इसमें हमको फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन में चेक करने हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। 1-2 क्वेश्चन मैं आपको और देखता हूं प्रैक्टिस के लिए, आप उनका भी आंसर जरूर कीजिएगा। एक क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 8 और एक ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों ने देखा आसान है टॉपिक, स्कोरिंग है, 2 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे बिल्कुल। तो आप इसके प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए हैं आप उसका कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर कीजिएगा, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। और कोई भी आपकी एग्जाम से रिलेटेड या टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे एग्जाम से रिलेटेड मिस ना हो पाए। और अगर आप किसी कोर्स में एनरोल कराना चाहते हैं तो उसके लिए आप वेबसाइट पर विजिट करके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, या फिर ये जो नंबर दिया हुआ है 9205524028, इस पे कॉल करके आप कोई सी भी कोर्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बाय।